अस्सलामुअलैकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फ़िज़िक्स इन सेकंड। मेरा नाम अली हमज़ा है और मेरी क्वालिफ़िकेशन मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेज़ है। हम आज एक लेक्चर थ्योरी का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हमने फ़िज़िक्स के मुतल्लिक़ पढ़ना है। और फ़िज़िक्स जो है एक साइंस है, और तो साइंस से पहले हमें साइंस का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। आपसे कोई पूछ सकता है कि साइंस क्या है? आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए आपको साइंस के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर में साइंस हर तरफ हमें नज़र आती है। कंप्यूटर एक साइंस है, उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी, उनके अंदर भी साइंस मौजूद है। तो इसलिए क्यों ना कि हमें इस पर फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले, या मदर ऑफ़ फ़िज़िक्स कह सकते हैं, वो साइंस क्या है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू साइंस, इंट्रोडक्शन मतलब तारुफ़ करवाना। आज मैं आपका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ साइंस के मुतल्लिक़। तो साइंस, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब इसमें दो मेन लफ्ज़ हैं, जिसमें एक ये और एक ये। इन दो लफ्ज़ों की बुनियाद के ऊपर हमारी पूरी की पूरी साइंस बुनियाद करती है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, देखना। अब देखना क्या, अब क्या देखते हैं? अपनी आँख से कोई काम होते देखते हैं। एंड उसको एक्सपेरिमेंट मतलब उसका एक्सपीरियंस करते हैं, अपने हाथ से करने की कोशिश करते हैं। और एक लफ्ज़ है नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब होता है इल्म। इल्म क्या होता है जी? साइंस एक इल्म है जो आपने अपने आँख से देखा और फिर उसको अपने हाथ से किया। मसलन के तौर पर मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल इस तरह से देना पसंद करूँगा कि एक बच्चा जो है वो पहले दिन स्कूल आता है, तो वो सबसे पहले लिखता नहीं है या बोलता नहीं है, वो सबसे पहले क्या करता है? देखता है, बोर्ड के ऊपर देखता है, या उसका प्ले रूम जो होता है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खिलाया भी जाता है और उस तरह उनको इल्म सिखाया जाता है। इसी तरह सबसे पहले जो साइंस है वो देखी जाती है। साइंस पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए, किसी चीज़ को देखना आना चाहिए। फिर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको अपने हाथ से करना। अब टीचर ने उसको ए लिखना सिखाया, जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड पे ए लिखता हूँ, तो टीचर ने बच्चे को, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बच्चे ने ए सबसे पहले देखा कि वो कैसे है, फिर उसकी मक्स की, हाथ से प्रैक्टिस की। ये भी क्या थी? साइंस थी। आगे चलें तो लफ्ज़ साइंस एक इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, ये लैटिन वर्ड है आपके पास, जो लफ्ज़ लैटिनी ज़बान के अंदर सेंटा था, और जिसको इंग्लिश के अंदर अगर मीन किया जाए, उसकी मीनिंग निकाली जाए, तो इल्म होता है, नॉलेज होता है। और एक बात, इस दुनिया के अंदर जब लोगों ने साइंस के बारे में पता चल गया कि साइंस एक एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन का नाम है, तो लोग सिर्फ और सिर्फ यही समझते रहे कि ये नेचुरल फ़िलासफ़ी है। अब नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है? कि कुदरती तौर पर होने वाले जो काम हैं वो हैं। आपके पास सबसे पहले फॉर्मेशन में, यहाँ पर नेचुरल फ़िलासफ़ी की एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्या है? धनक। धनक कैसे बनती है? समा आसमान के ऊपर मतला साफ हो, जब बारिश के बाद सतरंगी एक रंग बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। रेनिंग, बारिश। अब बारिश क्या? कुदरती तौर पर। अब आप कहेंगे सर बारिश तो जो है वो आपके पास हम मसनूई तौर पर भी बरसा सकते हैं। वो नेचुरल फिलॉसफी के बाद में जब लोगों के इल्म में इजाफा हुआ, तो उसके बाद वो आर्टिफिशियल रेनिंग की बात हुई। उसके बाद ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधों का कुदरती तौर पर बड़े होना। ये तमाम चीज़ें किसकी तरफ हमें लेके जाती थी? नेचुरल फिलॉसफी की तरफ। तो तारीफ की जाए, 18वीं सदी तक लोग सिर्फ यही समझते रहे कि ये तमाम चीज़ें एक ही तरह से होती हैं, जिसको कुदरती फिलॉसफी कहती हैं। कुदरत के बना मुताबिक जो चीज़ें होती हैं वो थी हमारी नेचुरल फिलॉसफी। लेकिन लोगों के इल्म में जब इजाफा होता गया, लोगों ने कुछ इल्म हासिल किया, उन्होंने कहा नहीं, ये कुदरती तौर पर भी तो है, लेकिन इसको इंसानों ने भी बना सकते हैं। तो उसको इल्म को इजाफे के साथ उन्होंने क्या कर दिया? दो मेन ब्रांचेस में, यानी व्हेन नॉलेज इज इंक्रीज, जब लोगों का क्या हुआ? इजाफा हुआ, इल्म के अंदर इजाफा हुआ, तो उसको उन्होंने किस में तकसीम कर दिया? दो ब्रांचेस के अंदर तकसीम कर दिया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिजिकल साइंसेस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस की तारीफ की जाए तो फिजिकल साइंसेस क्या है?
फिजिकल मतलब होता है किसी चीज़ की बेजान चीज़ के मुतल्लिक हमारी वो साइंसेस हैं कि नॉन लिविंग थिंग क्या हो सकती है, बेजान चीज़ें। अब बेजान चीज़ों में क्या आता है आपके पास, मादा, ठीक हो गया, उसके बाद केमिकल, ये तमाम जो है बेजान चीज़ें हैं, इनके अंदर जान तो नहीं डाल सकते। ये एक पेंसिल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये एक मादा है, ये जगह को घेरता है। इसके मुतालिक जो साइंस पढ़नी है हमने, किसके अंदर जाना है, फिजिकल साइंसेस के अंदर जाना है। इसकी तारीफ क्या बनेगी, इट इज़ द स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग, बेजान चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब उसमें इसकी मेन ब्रांच क्या आ जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री, इसकी मेन ब्रांच आ जाती है। अगली तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो इसकी दूसरी ब्रांच बायोलॉजिकल साइंसेस। मैं यहाँ पर दो लफ्ज़ों को अलग अलग करके लिखा है, बायो और लॉगस। बायो का मतलब लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है, बायो जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, नॉलेज या थिंकिंग या रेजिंग, लॉगस का मतलब है, इट्स मीन, इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ स्टडी अबाउट लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या होती है, जानदारों के मुतालिक। अब हम एक जानदार हैं, हमारे मुतालिक हमने पढ़ना चाहते हैं, अपने मुतालिक पढ़ना चाहते हैं, हम किस में जाएंगे, बायोलॉजिकल साइंसेज में जाएंगे। हम पौधों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पौधे क्या जानदार हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम बॉटनी के अंदर जाएंगे। हम जानवरों के मुतालिक पढ़ना चाहते हैं, हम किस में जाएंगे, जूलॉजी के अंदर जाएंगे। बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, ये तमाम चीज़ें हमें किसकी तरफ लेके जाती हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन अब मैं ये इसका इंट्रोडक्शन इतना करवाने के बाद इसके अंदर और बहुत ज़्यादा विर्थ है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो किसके मुतालिक है, फिज़िक्स के मुतालिक है। क्योंकि हमारा लेक्चर जो है अबाउट फिज़िक्स के मुतालिक है, तो लोग, अब हम फिज़िक्स की तारीफ करना चाहते हैं। फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। ये क्या है, फिज़िक्स कुदरत के नज़ारों को पढ़ने का नाम है, और उसके असूलों को पढ़ने का नाम है, और उसके बिहेवियर को पढ़ने का नाम है फिज़िक्स। अब फिज़िक्स की सादा अल्फाज के अंदर मैं तारीफ़ करूँ तो वो क्या है, द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशन बिटवीन देम। मादा और एनर्जी का आपस में ताल्लुक। मादा क्या होता है, मैंने पीछे बयान कर चुका हूँ, मादा क्या है, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे, मादा मैटर कहलाती है। एनर्जी, किसी काम करने की काबिलियत को एनर्जी कहते हैं। अब हमारे पास, मैं क्या, ये पेंसिल है, ये जगह घेरती है, मैं इसको उठाना चाहता हूँ, मेरे अंदर, जिस्म के अंदर एनर्जी होगी, उठा के मैंने एनर्जी का इस्तेमाल किया, पेंसिल का इस्तेमाल किया, मैंने क्या कर दिया, व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख दिया। ये क्या हो गया, आपके पास इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप आ गया। ये हमारे पास क्या थी, फिजिक्स थी। ओवरव्यू देता चलूँ, हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू साइंस पढ़ा। इंट्रोडक्शन टू साइंस क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट का नाम है। उसके बाद ये लतीनी ज़बान का लफ्ज़ सेंटा से निकला है। उसके बाद इसका मतलब है नॉलेज। नेचुरल फिलासफी क्या होती है कि सिंगल सब्जेक्ट के अंदर किसी चीज़ को पढ़ना, नेचुरल फिलासफी थी। लोगों के इल्म के अंदर इजाफा होता गया। साइंस की दो मेन ब्रांचेस बन गई, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग के मतलब, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाती है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग थिंग, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी आ जाती है। फिजिक्स की तारीफ की जाए तो द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड फिजिक्स। लास्ट के ऊपर, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आखिरी बात, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप अपने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपके लिए कारआमद हो और अच्छी हो। अल्लाह हाफिज़।